जय गुरुदेव। शक्तिपात कुंडलिनी महायोग भाग 41 से आगे। योनि स्थान रूपी महाक्षेत्र में यवा कुसुम के वर्ण का रज हर एक जीवधारी के शरीर में रहता है। उसको देवी तत्व कहते हैं। उस रज और वीर्य के योग से राजयोग की प्राप्ति होती है, अर्थात दोनों के योग का फल राजयोग है। गुदा और उपसत के मध्य में सीवनी के ऊपर त्रिकोणा आकृति नरम स्थान है, जिसको योनि स्थान कहते हैं। वहीं पर वीर्य चढ़ने से उष्णता उत्पन्न होती है, जो वीर्य और रज की रासायनिक क्रिया की सूचक होती है। योग चूड़ामणि उपनिष्ठ ध्यान बिंदु उपनिष्ठ गलित होने पर जब वीर्य योनि स्थान में पहुंचता है तो वहां अग्नि में गिरकर जलता हुआ वह वीर्य योनि मुद्रा के अभ्यास से हठात ऊपर चढ़ा लिया जाता है। वह बिंदु दो प्रकार का होता है, श्वेत और रक्त। श्वेत को वीर्य और लाल को रज कहते हैं। मूंगा के रंग का रज योनि स्थान में रहता है और वीर्य स्वरूपी चंद्र स्थान में वीर्य रहता है। इन दोनों के मिलान बड़ा दुर्लभ है। वास्तव में वीर्य प्राण और ओज का स्थूल शरीर है। प्राण अथवा ओज के उधर्व गमन करने पर यदि कभी वीर्य स्खलित हो भी जाए तो भी उससे ब्रह्मचर्य में बाधा नहीं आती। ऐसे योगी गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी ब्रह्मचर्य का ही पालन करते हैं। पूर्व काल के विशिष्ट याज्ञवल्क्यादि आदि ऋषि मुनि गृहस्थी ही थे, जो दिन में रति कर्म करते हैं उनके प्राण नष्ट होते हैं, और जो रात्रि में रति कर्म करते हैं वे ब्रह्मचार्य ही रहते हैं। क्योंकि दिन में सूर्य की प्राण शक्ति है, रात्रि में नहीं। कुंडलिनी शक्ति के जागने पर प्राण अपान के स्वाभाविक उदरगामी हो जाने के कारण उनके ब्रह्मचार्य में बाधा नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी प्राण शक्ति का उधर्व प्रवाह सतत बना रहता है। जिनकी कुंडलिनी शक्ति नहीं जागी है वे लोग यदि अभ्यास करके वीर्य को ऊपर खींच भी लें तो वह रज से ना मिलने के कारण मूत्र के साथ बाहर आ जाता है। इसलिए हठ योग प्रदीपिका में लिखा गया है कि बिना कुंडलिनी जागे बजरौली और खिचड़ी मुद्राएं सिद्ध नहीं होती। ऐसे योगियों को उधर्वरेता कहते हैं। साधारणत लोगों को भी वीर्य रक्षा करने से लाभ होता है, क्योंकि उनके प्राण और ओज का थोड़ा बहुत उधर्व प्रवाह होता ही है। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए बहुत आवश्यक है कि मन में काम का विकार ही उत्पन्न न होने दिया जाए। विकार आने पर वीर्य बनना अनिवार्य है और बनने के पश्चात वीर्य की रक्षा करना अति कठिन है। उस उधर्वरेता होने से खिचड़ी की सिद्धि होती है। खिचड़ी का अर्थ प्राण का आकाश ब्रह्मरंध्र में गमन करता है। वीत राग विषय तत्व होता है। पांचों क्लेशों तनु होने लगते हैं और मनुष्य के राग द्वेष भय काम क्रोध मोह आदि का वेग शिथिल होकर क्षीण हो जाता है। अंत में सब मल नष्ट हो जाता है, क्योंकि प्राणों के उधर्वगामी होने से इंद्रियां अंतर्मुख होने लगती हैं और विश्व से उपरत हो जाता है। सूर्य चंद्र अग्नि और दीप शिखा बिजली युग्नु नक्षत्र इत्यादि ज्योतियां दिखाई पड़ती हैं। उक्त दर्शन तीन प्रकार से होते हैं। बाह्य दृष्टि आंखें खोले हुए बाहर, मध्य दृष्टि नेत्र बंद करके ध्यान में, दृष्टा दर्शन और दृश्य की त्रिपुटी युक्त अंतर्दृष्टि समाधि की सी अवस्था में। ये ब्रह्म की अभिव्यक्ति कराने वाली श्रुति भी प्रमाण है। श्वेत शस्त्र उपनिषद में इनका वर्णन भी मिलता है कि ऐसे दर्शन चेतन स्वरूप आत्मदेव अथवा ब्रह्म के हैं। आत्मा और ब्रह्म तो अव्यक्त हैं, परंतु उनकी उक्त अभिव्यक्ति चित्त की उपाधि के ही कारण होती है।
आरंभ, घटा, परिचय और निष्पत्ति भूमिकाओं की प्राप्ति होती है। आरंभ अवस्था काम इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और अंतकरण बाहरी मुख वृत्ति से हटकर अंतर्मुख होने लगते हैं। घटा अवस्था सुषुम्ना को भेद कर प्राण आनख शिख पूरत होकर सुस्थिर हो जाता है। परिचय अवस्था ब्रह्म रंध्र सहस्त्रार में प्राण स्थिर होने से परिचय अवस्था होती है, क्योंकि वहाँ आत्मा का परिचय होता है। निष्पत्ति अवस्था जीवन मुक्ति की दशा को कहते हैं। प्राप्ति भादी सिद्धियां आती हैं। अधिकारी भेद से यह नियम नहीं है कि उपरोक्त लक्षण सब में अवश्य ही हों। चित्त का धर्म होने के कारण ये आत्मा में नहीं होती। उपरोक्त सब अवस्थाएं आत्मा की नहीं, क्योंकि ये सब चित्त के ही धर्म हैं। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव स्वरूप आत्मा को भूमिकत्व नहीं होता। भूमिकाओं की उपरोक्त प्राप्ति में आत्मा का प्रकाश स्वरूप ज्ञान ही बढ़ता है। भूमिकाएं क्या है? उसका उत्तर है चित्त पर उत्तर उत्तर बढ़ता हुआ आत्मा का प्रकाश। यदि शंका की जाए तो भूमिकाएं आत्मा में नहीं होती, चित्त में आत्म खयाती से होती हैं। इस सिद्धांत में चित्त का आत्मा के साथ संयोग मानना पड़ेगा, इसलिए यह सिद्धांत ठीक नहीं। इसका उत्तर देते हैं नहीं, क्योंकि संयोग के कारण बंध नहीं है। आत्मा के चित्त और आनंद रूप होने से आत्मा और चित्त दोनों के भेद होने के कारण बंद नहीं हो सकता। आत्मा चेतन है, चित्त जड़। दोनों का संबंध अथवा संयोग असंभव है, इसलिए संयोग जन्य बंद नहीं होता। आत्मा असंग है, इसलिए उसमें भूमिकत्व की असंभावना है और वे चित्त के ही धर्म है, तो फिर उस पर आत्म ख्याति कैसी? ये तादम्त्य तो मिथ्या ज्ञान है अविवेक के कारण, अथवा कहो कि नहीं होने से होने की ख्याति है। आत्मा और चित्त की तादम्त्य तो नहीं है, परंतु ऐसी प्रतीत होती है। समाधि में वृत्तियों का सर्वथा निरोध होने पर आत्म साक्षात्कार होने से उस अविवेक की निवृत्ति हो जाती है। जय गुरुदेव। और शक्तिपात कुंडलिनी महायोग की समाप्ति। जय गुरुदेव।